एक तरफ जहां दुनिया के कई देश युद्ध में लिपट रहे हैं, वहीं भारत इन देशों के लिए डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट का हब बनता जा रहा है। क्योंकि हमने पिछले हफ्ते और कुछ महीनों में आर्मेनिया और दक्षिण अमेरिका के एक देश गुयाना को कई डिफेंस इक्विपमेंट और मोस्ट पावरफुल हथियारों का एक्सपोर्ट किया है। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत के साथ अफ्रीका का एक और देश इजिप्ट डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए जुड़ने जा रहा है, जो कि भारत की मोस्ट पावरफुल आकाश एयर डिफेंस मिसाइल को खरीदने वाला है। दरअसल अभी तक रूस और यूक्रेन के साथ साथ इजराइल हमास के बीच ही युद्ध चल रहा था, लेकिन ईरान के द्वारा इजराइल पर हमले किए जाने के बाद अब इजराइल और ईरान के बीच भी एक और युद्ध शुरू हो चुका है। यानी कि जहां दुनिया के कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है, वहीं बाकी के देश अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और इस समय देखा जाए तो रूस खुद युद्ध में लिपटा हुआ है, जिससे रूस दूसरे देशों को हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जो देश अभी तक डिफेंस हथियारों के लिए रूस पर डिपेंडेंट थे, अब वह तेजी के साथ भारत की ओर मुड़ना शुरू हो चुके हैं। यानी कि जिस समय दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी क्राइसिस की ओर जा रही है, वहीं भारत को दूसरे देशों के डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट पर तेजी के साथ कब्जा मिल रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ऐसे समय पर अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है जिस समय दुनिया के कई देश एक्सपोर्ट मार्केट में पीछे हटते जा रहे हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत जैसे जैसे डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्री में अपने कदम रख रहा है, वैसे वैसे दुनिया के कई देश भारत से डिफेंस हथियारों की सप्लाई के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इस समय वैश्विक स्तर पर एक के बाद एक युद्ध कई देशों के बीच में शुरू होता जा रहा है। ऐसे में सभी देश अपनी डिफेंस सुरक्षा को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे, ताकि वह डिफेंस सिक्योरिटी के मामले में किसी भी देश से पीछे ना रहे। और इसी बीच डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भारत के होने का फायदा अब भारत को मिलना शुरू हो गया है। और भारत में डेवलप किया गया आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इतना ज्यादा कैपेबल और पावरफुल है कि आर्मेनिया के बाद अब अफ्रीका का इजिप्ट देश इसे खरीदने वाला दूसरा कस्टमर बनने जा रहा है। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो भारत इजिप्ट को सस्ते दामों में आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम ऑफर कर रहा है। वैसे भी देखा जाए तो अफ्रीकी देश अभी तक जर्मनी, रूस और फ्रांस जैसे देशों से ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते थे, लेकिन भारत ने इसके पहले कई अफ्रीकी देशों को भारत में डेवलप किए गए अर्जुन टैंक की सप्लाई कर चुका है, जिससे अफ्रीकी देशों को भी भारत द्वारा डेवलप किए गए डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी और कैपेसिटी पर भी पूरा यकीन हो चुका है। और यदि आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो इसे DRDO के द्वारा साल 2020 में इंडिजेंसली डेवलप्ड किया गया था। फिलहाल अब तक यानी कि साल 2024 तक इसे काफी ज्यादा मॉडिफाई और एडवांस बना दिया गया है, जिससे इसकी टारगेट फायरिंग कैपेसिटी और सटीकता पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है और भारत की DRDO द्वारा डेवलप किया गया। ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम 30 किलोमीटर के दायरे में किसी भी फाइटर जेट, घातक ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को एक बार में मार गिरा सकता है। और आपको बता दें कि आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी इंडियन एयर फोर्स इस्तेमाल कर रही है और इससे पहले हम आर्मेनिया को इसे एक्सपोर्ट कर चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी भारत और इजिप्ट के बीच आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन अभी इसकी डील को फाइनलाइज नहीं किया गया है। लेकिन इसकी पूरी उम्मीद है कि जल्द ही भारत और इजिप्ट के बीच आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को लेकर डील फाइनल होगी। और कमाल की यह है कि इससे न सिर्फ भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच स्ट्रेटजी और डिप्लोमेटिक रिलेशंस और भी ज्यादा मजबूत हो सके। और अगर अफ्रीकी देश इसी तरह लॉन्ग टाइम के लिए भारत से पार्टनरशिप करते हैं, तो भारत लंबे समय तक इन देशों को डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएगा। और हाल ही में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपोर्ट का डेटा जारी किया था, जिसने जर्मनी, रूस और फ्रांस जैसे देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट इतनी तेजी के साथ कैसे बढ़ सकता है,
क्योंकि लेटेस्ट डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बीच भारत के द्वारा दूसरे देशों में लगभग 21,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया गया है, जिसकी जानकारी खुद भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट के माध्यम से बताया है, जिसमें पिछले साल के कंपैरिजन में 32.5% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कई देशों के डिफेंस एक्सपोर्ट में गिरावट दर्ज की गई है, जो कि अभी तक डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे देशों में अपना दबदबा बनाए हुए थे। लेकिन अब दिक्कत वाली बात यह है कि भारत के बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्ट को रोकने के लिए रूस और ईरान जैसे भारत के दोस्त देश भी भारत की टांगें खींच रहे हैं, क्योंकि आर्मेनिया की तरफ से आज से लगभग 1 महीने पहले जो भारत की DRDO को 90 की संख्या में आर्टिलरी गन सिस्टम बनाकर आर्मेनिया में डिलीवर करने के लिए करने का ऑर्डर रिसीव हुआ था, उसमें से कुछ आर्टिलरी गन सिस्टम आर्मेनिया को डिलीवर किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ आर्टिलरी गन सिस्टम अभी भी डिलीवर किए जाने बाकी हैं। फिर भी भारत ने आर्टिलरी गन सिस्टम को पूरी तरह से डेवलप तो कर लिया है, लेकिन जब इसे आर्मेनिया में डिलीवर करने की बारी आती है तो उसमें भारत के दोस्त देश ईरान और रूस भारत की टांगें खींच रहे हैं। दरअसल यदि आप इस मैप पर ध्यान से देखें तो यह है हमारा भारत, और इससे कुछ दूरी पर यह रहा ईरान और अजरबैजान, जिसकी सीमा में सटा हुआ है आर्मेनिया देश, जहां आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इस समय रिलेशन खराब चल रहे हैं, और ऐसे में आर्मेनिया अपनी डिफेंस को बढ़ाने के लिए भारत से हथियारों की सप्लाई ले रहा है। और अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो आर्मेनिया तक डायरेक्टली शिपमेंट का समुद्री रास्ता नहीं है, और आर्मेनिया चारों ओर दुश्मन देश से घिरा हुआ है। फिलहाल इस समय ईरान के साथ उनके रिलेशन थोड़े बहुत ठीक ठाक है, जिसके कारण भारत से या फिर किसी और देश से आर्मेनिया में किसी चीज की सप्लाई होती है तो वह ईरान के रास्ते से होती है, और भारत के द्वारा एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम जो आर्मेनिया में भेजा जा रहा है वह ईरान के रास्ते से भेजा जा रहा है। लेकिन हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि ईरान और रूस ने मिलकर, जो कि इस समय भारत के दोस्त देश माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी औकात दिखाते हुए भारतीय हथियारों के रास्ते को रोक दिया है, जिससे अब भारत आर्मेनिया में अपने हथियारों को नहीं भेज पा रहा है, और आर्मेनिया की दिक्कतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आर्मेनिया एक लैंडलॉक कंट्री है और चारों तरफ दुश्मन देश से घिरे होने के कारण और किसी देश के रास्ते हथियारों की सप्लाई नहीं ले सकता, यानी कि अब रूस, ईरान जैसे दोस्त देश भी भारत को रोकने के लिए टांगें खींचने में जुटे हुए हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि ईरान भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट रास्ते को खोलने वाला है या नहीं? आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें इस बारे में जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।